69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर जो युवा हैं, देश के बेरोजगार जो युवा हैं, वो लगभग 200 दिन उनको होने वाले हैं और यहाँ पर वो लखनऊ में इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं लगातार। ये वो शिक्षित और बेरोजगार युवा हैं जिनको सरकार ने नौकरी का लालच दिया। सरकार ने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, करोड़ों की संख्या में रोज़गार इनको मिलने वाला था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं किस तरह से 200 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं और घर बार छोड़कर ये युवा अपनी नौकरी के लिए, और युवतियां भी साथ में हैं, किस तरह से आज नव वर्ष है और मैं सोच रहा हूँ कि नए साल की बधाई कैसे दूं देशवासियों को, जब देश के अंदर शिक्षित युवा हमारे इस तरह से धरने पर बैठे हों हज़ारों की संख्या में। नव वर्ष की बधाई जैसे कि मैंने कहा कि कैसे दिया जाए जब हमारे देश की बेटियां इन सरकारों के खिलाफ बेरोजगार के धरने पर बैठे हैं। ये तमाम वो 69,000 शिक्षक घोटाले में जो युवा हैं, जो अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में 200 दिन से बैठे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी कुछ लोगों से बातें करेंगे, कुछ युवाओं से बात करेंगे, क्या है इनका दर्द और 200 दिन से बैठे क्या व्यवस्था है, किस तरह से 200 दिन से ये अपने आप को इस लायक कर पा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ, ये वो सरकारें हैं जो मांग उठाने वालों को जेल में डाल रही है, पुलिस से पिटवा रही है, ये कैसे उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बैठे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय लक्ष्मी गुप्ता है और मैं बाराबंकी से आई हूँ। कितने दिन हो गए आपको? 172 दिन से ज़्यादा हो गए हैं हम लोगों को यहाँ बैठे हुए। क्या है, मांग क्या है आपकी? आरक्षण 69,000 भर्ती जो हुई थी उसमें जो है ओबीसी की और एससी की सीटों के संबंध में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसमें 21% और 27% की बात है, जिसमें ओबीसी को वो जो उनकी वांछित सीटें थी वो नहीं दी गई हैं और हमारी जो सीटें हैं वो किसी अन्य विशेष वर्ग को दे दी गई हैं। तो हम अपने पूरे आरक्षण को चाहते हैं जो कि 27% ओबीसी और 21% एससी का है, वो हमारा पूरा कर दिया जाए। वो समथिंग 19,000 के आसपास सीटें बनती हैं और हम योगी गवर्नमेंट और उनके सभी रहनुमाओं से ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारा जो है आरक्षण कंप्लीट करके दे, जो कि हम ओबीसी से हैं। ओबीसी समाज को अपने अधिकारों के बारे में पता है? हाँ, ओबीसी समाज अपने अधिकारों के बारे में बाखूबी जानता है, तभी इतने दिनों से वो यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करना होगा अगर उन्होंने ये गलत डिसीजन लेकर आरक्षण को पूरा नहीं किया, तो आगे चलकर देश के ओबीसी समाज की लड़ाई कभी आरक्षण की रही नहीं। ओबीसी समाज की लड़ाई हमेशा मंदिर की रही है। नहीं मंदिर वाले मुद्दे पर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ओबीसी समाज अपने आरक्षण के अधिकारों को, अपने प्रदत्त अधिकार को जानता है? हाँ, बिल्कुल जानता है, बिल्कुल जानता है। हाँ, तो मेरा नाम विजय। इस तरह से एससी समाज अपने अधिकारों को जानता है और लगातार पिछले देश की आज़ादी के बाद से आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उस तरीके से कभी ओबीसी समाज आरक्षण के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, जो भी आपकी बात है, अगर ये उतरा नहीं है तो ये इतने जो लोग बैठे हैं ये आए कहाँ से? और तो जब भी आंदोलन तो तभी हुआ है ना जब हक छीना गया है। ऐसे तो कोई बंदा नहीं है कि अचानक से आके लड़ने, हक नहीं छीना। लड़ाई कैसे होती है जब चीज़ें उसको, उसकी जो हक की चीज़ें अभी आपके घर में जा करके आप कोई कुछ निकाल ले जाए तभी तो आप लड़ने आएंगे। नहीं तो दरवाजा खुला रखेंगे, कोई भी आए घूम के चला जाए। नहीं तो दरवाजा कौन खुला रखता है? अब तो कोई दरवाजा तो खुला रखेगा नहीं सर। अगर सरकार पे भरोसा कर करके हम लोग घरों में थे। अभी 200 दिन हो गए हैं, आपको क्या लगता है ये सरकार की मंशा में है कि वो आपके अधिकारों को मानेगी? बिल्कुल सर, मानना चाहिए। अगर हमारी मांग तर्कसंगत है, संवैधानिक है, तो बिल्कुल उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण का घोटाला हुआ है जिसको विसंगति का नाम दे करके उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। क्या वजह लगती है कि 200 दिन हो गए हैं आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा है?
वजह तो जो इसके जिम्मेदार हैं वही बता सकते हैं, और वजह यही है कि बड़ी मछली को तो कोई पकड़ना नहीं चाहता। अब वो लीपापोती करने में लगे हैं कि हमारी अधिकारियों ने जो है उनसे मानवीय त्रुटि हो गई है या जो भी हो गया, वो तो यही बता रहे हैं। अगर यही अभ्यर्थी कुछ त्रुटि करता है तो उसको तो नहीं माफ किया जाता है सर। ओबीसी समाज जाग रहा है, जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि जब अधिकार छीने हैं तो सड़क पर आए हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं शिवम यादव एटा से। एटा से हैं यादव साहब, क्या मांग है आपकी? 27-21 को लेके आरक्षण घोटाला की मांग है। इसमें इन्होंने घोटाला किया है, ना कुछ दिया है, गुमराह कर रहे हैं सभी को बस। मतलब आरक्षण को आप पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल जरूरी है आपके लिए? जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। जैसे कि हमारी बहन ने बताया कि हमारे अधिकार जो है हमको नहीं दिए गए या नौकरी नहीं दी गई, घोटाला हुआ है, उसके बाद से आप अधिकारों को समझ रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं। अभी तक नहीं ऐसा हो पा रहा था। हाँ, अभी तक हमें पता नहीं था, अब हम अपने संविधान को जानते हैं बेखूबी से। संविधान की लड़ाई है, इसे हम लड़ रहे हैं। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम धरना स्थगित नहीं करेंगे, जारी रखेंगे। चलिए, 15 और 27% की लड़ाई है। और एक और भाई हमारे कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ही बात करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कुलदीप कुमार, मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हाँ अमेठी से हूँ और एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने अधिकारों को जानते हैं, लेकिन वो तभी शो करते हैं जब उनका अधिकार पर्सनली कोई छीना जाता है। तो यहाँ जितने भी ओबीसी और एससी भाई हैं, सारे सब अपने अधिकार को जानते हैं और शायद इसीलिए हम यहाँ 7 महीने से बैठे हुए हैं। अगर हमें अपना अधिकार ना पता होता, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, ठीक है, वो चीज़ें हमें ना पता होती, ठीक है, तो हम यहाँ पे शायद ना होते। और जो उन्होंने अधिकार दिया है तो उसकी लड़ाई लड़ना हम सभी का कर्तव्य है और हम इसीलिए डटे हुए हैं। और इस गूंगी बहरी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार, मैं क्या क्या कहूँ इस सरकार को, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि सरकार को अभी भी उनके पास समय है। वो 6000 में जो मामला निपटाना चाहते हैं, वो 6000 में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमारी जितनी भी सीटें हैं 27% 21%, लगभग 20,000 सीटें हो रही हैं, वो सारी सीटें हमारी लौटानी पड़ेगी, नहीं तो तालाबंदी करेंगे, पूरा लखनऊ जाम करेंगे और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बेसिक के अधिकारी हैं, बेसिक के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास सवेरा है, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे तो ये पूरा लखनऊ बंद होगा। और जितने भी सरकारी शांत, हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, बाबा साहब ने कहा है कि जी उसमें 10,000 से ज्यादा युवाओं के ऊपर केस दर्ज है। जी हमें वो चीज़ लेकिन वो अभी तक केस सरकार ने हाँ नहीं लिया, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी सर, हमारी सरकार, जी हमारी सरकार, एसटी ओबीसी समाज के अधिकारों को देना वर्तमान की सरकार, मुझे लगता है कि वो नहीं देना चाहती। हम सबक सिखाएंगे। ठीक है, लोग जग रहे हैं, ये जो 20,000 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये आने वाले समय में ये इनकी सोची समझी रणनीति, ये 20,000 लोग इसलिए बाहर कर रखे हैं सरकार ने कि ये ओबीसी एससी के समाज के लड़के हैं, ये जाएंगे। ओबीसी कौन पढ़ता है प्राइमरी में कौन पढ़ता है? एससी और ओबीसी के लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, और इनके लड़के तो जज और जितने भी मंत्री अधिकारी जितने भी ये वो सवर्ण लोग हैं, ये अपने कॉन्वेंट स्कूल खोल रखा है, सीबीएसई बोर्ड, वहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 20,000 लोग जो इनको बाहर किया गया, ये जाएंगे स्कूलों में, ये पढ़ाएंगे दलितों को, जो अपने समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको लड़ना सिखाएंगे, उनको आगे बढ़ना सिखाएंगे, तो जरूर बदलाव आएगा। जो सरकार ये राशन बांट रही है ना, ठीक है, 5 किलो देके मुफ्त में, ठीक है, इतना बेवकूफ़ नहीं है हम लोग कि 5 किलो राशन में हम जो है तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये जिंदगी, ठीक है, ये अभी ये आज की लड़ाई नहीं है। हम ये वादा करते हैं सारे, हम तो एससी से आते हैं और साथ साथ में ओबीसी भाइयों से ये हम लोगों ने प्रण किया है कि ये लड़ाई जिंदगी भर जिंदगी चलेगी। ये लड़ाई जो है बंद होने वाली नहीं, ये हमेशा चलेगी, मरते दम तक चलेगी। और हम संविधान के लिए और जो है अपने समाज के लिए हम
खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। मंत्रियों को अब जो भी मंत्री हैं बेसिक के या जो भी अधिकारी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के लिए खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। चलिए, इनके बयान से, जैसा कि हमारी बहन ने बताया और भाई ने बताया, इनके बयान से ऐसा तो लगता है कि SC ST OBC समाज, जिसकी परिकल्पना बहुजन समाज की माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन महापुरुष करते थे, अब मुझे लगता है कि ये देश की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को पहचान रही है। और जैसा कि 200 दिन से धरने पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा। आप ये खास खबर देख रहे हैं समता आवाज़ TV पर। कुछ और भाई हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं, परिचय दीजिए, बताइए। मैं वीर हूँ इलाहाबाद से। जैसा आपने कहा कि 200 दिन आप लोग बैठे हैं, सही बात है, 200 दिन बैठे हैं, लगभग होने वाले हैं 200 दिन। आज नया साल है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। क्योंकि मुरझाए होने का कारण ये है कि सरकार अभी भी स्पष्ट नहीं है वो क्या करने जा रही है। इस भर्ती में 27 जगह के जो हक हमारा मारा गया है, आपके चैनल के माध्यम बताना चाहते हैं हम सरकार को कि अगर 27 और 21 को पूरा करने में एक सीट का भी घोटाला हुआ तो जो समाज, जो परिवार 6 महीने बैठ सकता है वो आने वाले 2 महीने और बैठ सकता है। हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं और अगले 2 महीने और संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि कोई भी दुनिया का काम संघर्ष से पाया जा सकता है और किसी को भी झुकाया जा सकता है। जब हमारे लोगों को विश्वास नहीं था तब हमने ये काम कर दिया झुकाने का, तो अब तो लोगों को विश्वास है कि अगर आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको जिनके जीवन में खुशियां हैं। नया साल मुबारक हो उनको। हम 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, क्या सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी हमारी ये है कि बहुजनों का समाज, ये युवाओं का समाज, शिक्षकों का समाज, अगर थोड़ा भी आपने गलती करने का साहस भी कर किया, अगर हमारी एक भी सीट 27 और 21 से कम हुई तो ये जो समाज है, ये बहुजन समाज, जिनकी संख्या के बारे में पूरे प्रदेश को, इवन देश को अंदाजा है, आज हम कमज़ोर हैं, खामोश हैं, लेकिन बताना चाहते हैं आपको कि हम ना तो कमज़ोर हैं ना तो हम खामोश हैं। अभी इसलिए खामोश हैं कि अभी हम शिक्षक वाला अदा कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम अपना असली रूप भी दिखाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां हम नहीं जाएंगे और आपके जो कृतज्ञ हैं उनको बताने का कार्य करेंगे लोगों को। अभी हम शिक्षक का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक जो होता है उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। अभी हम निर्माण का कार्य कर रहे हैं योगी जी। अगर अब इस बार कुछ गलती हुई तो वो प्रलय भी आएगा, उसको पूरा प्रदेश देखेगा, पूरा देश देखेगा कि ये शिक्षक समाज अगर 200 दिन शांति के साथ बैठकर अपनी मांगों को मनवाने का काम कर सकता है तो वो 2 महीने आपके जो ये कृतज्ञ आपने किया है, जो बहुजनों को और शिक्षकों को दबाने का आपने काम किया है, उसको उजागर करने का भी काम हम विधानसभा में जाकर करेंगे। पूरा हमारा समाज जाग चुका है, पूरा OBC SC समाज जाग चुका है और युवजन जाग चुका है। आप जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। MP आज़ाद साहब हमारे बीच में पहुँचे हैं। पूर्व में प्रभारी रहे बहुजन समाज पार्टी से और लगातार यहाँ पर मैंने इनको 2 से तीसरी बार देखा है। आज़ाद साहब, क्या लगता है, क्या मंशा है BJP सरकार की, केंद्र सरकार की, और वर्तमान में राज्य में भी सरकार उनकी है, उसके बावजूद हमारे देश के होनहार, बेरोजगार, शिक्षित युवाओं के लिए सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आता है, बल्कि लाठियाँ चलाने के ऑर्डर किए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज जनतानी साहब और नव वर्ष की मंगल कामनाएं आपको सभी दर्शकों को देता हूँ। हालांकि हमारे भाई लोग पूरे प्रदेश के लोग बैठे हैं और इनके लिए नव वर्ष की तो बधाई तभी हो जाए जब इनकी मांगें पूरी हो जाएं, तो समझ लीजिए बधाई, वरना 6 महीने लगभग इनको बैठे हो गया है और बड़े ही कटिबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं। इनके समर्थन में पूरा बहुजन समाज है और माननीय बहन जी ने भी कई बार ट्वीट करके भी कहा है और वैसे भी पूरा समर्थन दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार सुनने वाली है, क्योंकि जैसा कि भी हमारे भाई से बात चल रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। ये तो बरगलाने वाली बात है। मुख्यमंत्री अगर चाह लें तो 1 मिनट में शिक्षा मंत्री को हटा सकते हैं या उनको करना हो तो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तो हम लोग सरकार चलाएं, हमें पता है। तो ये बरगलाने वाली बात है और ये बरगलाना को योगी सरकार, BJP सरकार खूब आता है। तो हम तो बहुजन समाज सभी लोगों से अपील करते हैं, अपनी सरकार बनाओ, सत्ता में आओ, पावर में आओ और आपको ये हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय बहन जी युवाओं पर या मान लीजिए आरक्षण पर कटाक्ष बहुत होते हैं। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है वो पोस्ट करते हैं कि घोड़े को बांध दिया
और गधे को खुला छोड़ दिया, इस तरह के कटाक्ष अक्सर आरक्षण पर आते हैं। और ये सारे युवा जो यहाँ पर बैठे हैं वो अपने रिजर्वेशन के लिए बैठे हैं। देखो, आरक्षण पे कटाक्ष वो करते हैं जिनको कोई काम नहीं आता है। उन्होंने आरक्षण तो देखा, लेकिन आरक्षण के पीछे शोषित जो शोषण हुआ वो कभी नहीं देखा। जो संवैधानिक अधिकार दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, प्रोत्साहन आरक्षण दिया गया, हालांकि वो अभी सपा सरकार ने खत्म कर रखा है, यूपी में तो है ही नहीं। तो अभी जितना शोषण है किया गया, शोषित समाज के साथ में किया गया, वो नहीं देखा इन्होंने। आरक्षण देखा, कमजोरी इनकी नहीं देखी, हमारे समाज की जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी समस्याएं नहीं देखी, आरक्षण देख रहे हैं। तो उनको तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ जो इस तरीके की बात करते हैं। अपनी बराबरी में लाना चाहते हो तो हम तो चाहते हैं ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। संविधान चाहता, मानव बाबा साहब की इच्छा थी, मानव काशीराम साहब की इच्छा थी, और उन्होंने समतामूलक समाज बनाने की इच्छा की और संघर्ष किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना। लेकिन फिर भी हमारे बहुजन समाज आज जाग गया है, पढ़ लिख कर शिक्षा में आ गया। आज मैं देख रहा हूँ 6 महीने से बहुजन समाज पूरा संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए ऐसी कड़ाके ठंड में। और आज चूँकि पूरा देश न्यू ईयर मना रहा है, लेकिन अब वो हमारे साथी लोग न्यू ईयर कैसे मनाए जब घर बार छोड़े बैठे, परिवार छोड़े बैठे हैं। तो बहुत बहुत उनको देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और वो संघर्ष जारी रखें। और मैं उनके साथ हूँ, पूरी पार्टी उनके साथ में है। और चुनाव आ रहा है, चुनाव में वोट की चोट दो, अपनी सरकार बना लो। कोई दुनिया की ताकत है नहीं, आपको अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय बहन जी ने कह दिया है कि जैसे हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले इनकी रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। साथियों, नव वर्ष, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू की थी कि आज नव वर्ष की बधाई मैं अपने दर्शकों को, देशवासियों को कैसे दूं, जब हमारे हजारों की संख्या में रोजगार धरने पर बैठे हों। ये दृश्य आप देख रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन से। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले में ये युवा पिछले 200 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकारें हैं कि उनकी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर टाल रहे हैं। चलिए देखते हैं इन युवाओं की लड़ाई कहाँ तक जाएगी। बने रहें। मैं आज तीसरी बार इस मंच पर आया हूँ खबर शूट करने के लिए। आपने पुरानी खबरों पर बहुत प्यार दिया है। आज की इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखें। खासकर हमारी बहनें, आप देखिए 200 दिन से हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं। बहुत बड़ा दिल है, किस तरह से 200 दिन से अपने पूरे मैनेज कर पा रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।